2019 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप समस्याओं की सूची में आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई या भ्रष्टाचार का नाम तो गिना सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इस दौर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। मिस इन्फॉर्मेशन की यह समस्या किसी एक देश, संस्कृति या धर्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंच रही है। इसलिए दुनिया के तकरीबन 200 से अधिक स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्यों? क्योंकि फर्जी खबरें या मिस इन्फॉर्मेशन तरह तरह की शक्ल लेकर आप तक पहुंच रही हैं। फैक्ट चेकर्स तथ्यों की गहराई में जाकर सोर्स की पहचान करते हैं और जांच में झूठ को बेनकाब करते हैं और फिर उस खबर को पब्लिश करते हैं। भारत में यह समस्या ज़्यादा विकराल है। वजह देश में आम चुनाव होने को हैं और फेक या फर्जी खबरों से मतदाताओं को प्रभावित किए जाने का खतरा है। विश्वास न्यूज ने पिछली 100 खबरों में से पाया कि 65% पॉलिटिकल गॉसिप या दुष्प्रचार किस्म की खबरें थीं। इसलिए मेरा मानना है कि फैक्ट चेकर के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कहता हूँ, झूठ की चादर बनकर जब सूरज पर छा जाए कोहरा, यही वक्त है दोस्तों, अक्ल से हटा दें पर्दा। झूठ की फैक्ट्री में पद रिक्त हैं, अफवाहें फैलाना यहाँ योग्यता है। बेशर्मों को मिलेगी वरीयता, बस दिमागी बीमारी का पर्चा जुटा लें। जब बादल हो गए हों तेजाबी, कुओं से शिकायत कैसी, अब तेज बारिश के आसार हैं, सोच पर जरा छतरी लगा लें। हर सच के इर्द गिर्द देखिए 100 झूठों की बाढ़ है, सोच के पेड़ तो ठूंठ हो गए, आओ कुछ सच के पौधे उगा लें। बस बहुत हुआ, अब बंद करो अफवाहें पढ़ना, गढ़ना और फैलाना, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, सत्य में जते, इसको जरा जान लें। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के चुनिंदा फैक्ट चेकर क्या कह रहे हैं इस मौके पर, आइए सुनते हैं। आज के दिन पे जो पूरी दुनिया में जो फैक्ट चेकर्स हैं, जो सच्चाई की एक परख कर रहे हैं, जो चीज़ों को परख करके दिखा रहे हैं, उनकी उस सेलिब्रेट को हम उस दिन को आज हम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ शेयर ना करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसके बारे में आपको पूरा इत्मीनान हो कि ये सही खबर है, ये सही इन्फॉर्मेशन है। आप कोई भी वर्ड से फॉरवर्ड न करें जो आपको ये लग रहा हो कि ये सच्ची खबर नहीं है। On the International Fact Checking Day, my message to everybody across is do take out time to do your own research and find out whether a piece of information that you're seeing is true or not. If you find that it is not, do not forward it to your folks around, your family groups, and others around. Have trust on your own research. Try and do a bit of verification on your own. It's not very difficult. All you need to do is go and search a bit about it. There are a lot of fact checkers who have already fact checked it and kept it ready for you. It's very easy for you to that way find out whether a piece of information that you're looking at is true or false. Do make use of your research and let only and only truth go to others from you. जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर फॉरवर्डेड मैसेज या सोशल मीडिया के मैसेज सच्ची नहीं होती। ये आपको समझना पड़ेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सभी की लाइफ में, हम सभी के पास डेली के लेवल पे कई सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कई सारे खबरें आती हैं, जिनको हम बिना सोचे समझे जाने आगे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है एज कॉमन इंटरनेट यूज़र, किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले, लाइक करने से पहले, शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें, उसमें कितनी सत्य बातें कही गई हैं, जो बातें हम आगे भेज रहे हैं वो भेजने लायक हैं भी या नहीं। जर्नलिज्म में हम लोग को सिखाया जाता है कि सवाल कीजिए, और हम लोग ने धीमे धीमे सवाल करना बंद कर दिया। यदि आपके पास कोई भी इमेज आती है जिसको लगता है कि ये गलत हो सकती है, तो सबसे पहले अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आपकी 50% मुसीबत वहीं सॉल्व हो जाएगी। देखिए, फेक न्यूज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, पर उसे पहचानना बहुत आसान है। हम विश्वास में यही काम कर रहे हैं कि आपको पता लग सके कि क्या गलत है, क्या सही है, पर आपको विश्वास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद ये कर सकें, खुद समझ सकें कि किस चीज़ को कैसे पहचानना है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो कुछ
टूल्स हैं, हम सभी अपनी स्टोरीज़ में ट्राई करते हैं कि हम उन टूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आप समझ सकें कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर फेक न्यूज़ हर साइट पे नहीं मिल सकती, तो अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में डाउटफुल है या कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि गलत हो सकती है, तो आप अपना थोड़ा सा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करिए, उसको गूगल रिवर्स इमेज पे सर्च करिए। बाकी भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप हमारी साइट पे अगर जाते हैं और अपनी स्टोरीज़ को पढ़ते हैं तो आप उन टूल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़े से जागरूक बनिए और आप अपने आप को और अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं फेक न्यूज़ जैसे बड़े मेनेस से। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, प्रचार और दुष्प्रचार जो है बहुत पुरानी साधन है प्रोपेगेंडा के, तो हमको इससे बचना अगर तो पूरे समाज को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। जो पढ़े लिखे तबके हैं और जो प्रिविलेज लोग हैं, जो क्लासेस हैं, उनको ये इनिशिएटिव जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरह इसको हमें अटैक करना होगा, इसको फाइट करना होगा। You should not forward anything whose source you are not confirmed of. You should not believe in everything that is forwarded to you on WhatsApp, Facebook or any social media platform. एज अ फैक्ट चेकर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक तो पहले इस प्रॉब्लम को पहचानें कि फ़ेक न्यूज़ का कितना नुकसान पूरे समाज पर, हम सब पर कैसे पड़ सकता है। तो जब तक हम वो प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझकर धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आप फेक न्यूज़ को कैसे पहचानेंगे। जैसे आपके पास गूगल रिवर्स इमेज है, आपके पास एनविड वीडियो है, आप हर तरह की चीज़ों को, हर तरह के मीडियम से जो फेक न्यूज़ आती है उसे पहचान सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि जानकारी ही बचाव है। तो चीज़ों को जानिए और उससे बहुत सारे मुश्किलात जो है हमारे हल हो सकते हैं। रही बात टूल्स की, ऑनलाइन वेरिफिकेशन टूल्स की, वो बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो कुछ भी इमेजेस आ रहा है, वीडियोस आ रहा है, उसका बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है जिस पे आप रिवर्स इमेज सर्च करके और दूसरे तरीके से सर्च करके पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात है और नोट करने वाली बात है कि आप डाउट करना सीखिए। जो कुछ भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आ रही हैं, ट्विटर के थ्रू आ रही हैं, फेसबुक के थ्रू आ रही है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रही है या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू आ रही हैं, आप डाउट करना सीखिए। My only message on International Fact Checking Day is that platforms and publishers will do what they have to do, but you as a user also need to make sure that whatever you are forwarding, whatever you are sharing on social networks is verified. Take a minute and before forwarding anything, if you have to do that, like, you know, at least begin the housekeeping from the groups that you are on WhatsApp, and be that unpopular person who tells people that okay, whatever you have forwarded is right or wrong. People might hate you for some days, but it's going to help you in the long run, because WhatsApp and other social networks are the places, are the platforms from where misinformation and fake news spreads a lot more quickly. मौका इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे का है और मकसद सिर्फ यही है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कैसे हमें रोकना है। विश्वास टीम भी यही काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बस थोड़ी सी समझदारी अगर रखी जाए तो हम फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। यानी जो खबर आपके पास आ रही है, हमें क्या ख्याल रखना है? हमें ख्याल रखना है, सबसे पहले सवाल करना है कि जो हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो कितना सच्चा झूठा है। इसके बाद क्या करना है? कुछ टूल्स लगाने हैं और फिर हम पहुंच सकते हैं कि जो खबर आप और हम पढ़ रहे हैं और बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। दूसरों का नुकसान ना हो, आप भी भ्रम में ना रहें। इसलिए मेरा मानना है खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उन पर विश्वास करना जरूरी है। यानी अब कहना होगा फेक न्यूज़ को बिल्कुल नो, और फैक्ट चेकिंग डे पर यही मुहिम है कि हर दिन फैक्ट चेक हो और आप तक, हम तक इसके जरिए पहुंचे एक सच्ची खबर। अगर आपको किसी खबर पर संदेह है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9205270923।